में हम सीबीएसई क्लास 10th बायोलॉजी का फर्स्ट चैप्टर लाइफ प्रोसेस स्टार्ट करने वाले हैं। ठीक है, आप लोग इस वीडियो को बहुत ही बारीकी से देखिए और समझिए। जहाँ जो भी समझ में ना आए वहाँ पे आप कमेंट करें और क्लेरिफाई कर ले, डाउट को मन में ना रखें। ठीक है, तो आज हम पढ़ने वाले हैं लाइफ प्रोसेस, जो कि सीबीएसई क्लास 10 साइंस यानी बायोलॉजी का फर्स्ट चैप्टर लाइफ प्रोसेस। लाइफ प्रोसेस ऐसा प्रोसेस है जिसमें हम पढ़ते हैं कि हम सरवाइव कैसे करते हैं, सर्वाइवल ऑफ लाइफ को जानते हैं। तो इसका डिफिनेशन है ऑल बायोलॉजिकल प्रोसेस टेकिंग प्लेस इन आवर बॉडी। जितने भी बायोलॉजिकल प्रोसेस होते हैं हमारे बॉडी में, दैट आर एसेंशियल फॉर आवर सर्वाइवल। जो हमारे सर्वाइवल के लिए क्या है, एसेंशियल। जितने भी बायोलॉजिकल प्रोसेस होते हैं जैसे न्यूट्रिशन, रिस्पायरेशन, ट्रांसपोर्टेशन, एक्सक्रिएशन और सर्कुलेशन। ठीक है, तो ये सारे क्या है, बायोलॉजिकल प्रोसेस जो हमारे सर्वाइवल के लिए क्या है, बहुत ही एसेंशियल। समझ रहे हैं? तो आज का जो टॉपिक हम कवर करेंगे बायोलॉजिकल प्रोसेस में, वो न्यूट्रिशन, रिस्पायरेशन, ट्रांसपोर्टेशन और एक्सक्रिएशन। ठीक है, इसकी आज का जो मेजर टॉपिक होगा न्यूट्रिशन के बेसिस पे हो। ठीक है, और उसमें हम ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम के बारे में यानी ह्यूमन एलिमेंट्री कैनल के बारे में पूरे अच्छे से समझेंगे एलाबोरेटली। ठीक है, जहाँ कोई डाउट हो आप कमेंट करिए। ठीक है, तो न्यूट्रिशन होता क्या है? ठीक है, तो सुनिए, द प्रोसेस ऑफ इनटेकिंग फूड। ठीक है, जो हम यानी कि मोड ऑफ फूड इनटेक। ठीक है, जो भी हम फूड इनटेक करते हैं, ग्रहण करते हैं, वही क्या है, हमारा न्यूट्रिशन। अब न्यूट्रिशन भी दो प्रकार के होते हैं, एक ऑटोट्रॉपिक, दूसरा हेटरोट्रॉपिक। ऑटोट्रॉपिक क्या होता है, ओटो मीन्स क्या होता है, सेल्फ। ओटो मीन्स क्या होता है, सेल्फ। ठीक है, और ट्रॉपिक का मतलब क्या होता है, फूड सिंथेसाइज, यानी कहते हैं ना द ऑर्गेनिज्म या द ऑर्गेनिज्म विच प्रिपेयर ओन फूड, जो अपना भोजन स्वयं बनाता, उसको हम क्या कहते हैं, ऑटोट्रॉपिक कहते हैं। जो दूसरों पर डिपेंड होता है भोजन के लिए, द ऑर्गेनिज्म विच डिपेंड ऑन अदर फॉर फूड्स, दैट इज कॉल्ड हेटरोट्रॉपिक। ओके, ठीक है, तो ऑटोट्रॉपिक में एक ग्रीन प्लांट ही है जो फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस से वो अपना भोजन खुद क्या करता है, फूड सिंथेसिस करता है। ठीक है, तो अब जो ग्रीन प्लांट है, यहाँ पे मैंने क्या दर्शाया कि इस जो सॉइल है उससे वह क्या रहा है, वाटर गेन कर रहा है, वाटर गेन कर रहा है, और एटमॉस्फेयर से CO2 मिल रहा है थ्रू स्टोमाटा। ठीक है, तो इससे क्या हो रही, जो प्लांट हो रही है अपना भोजन बना रही है, किसकी सहायता से, फोटोसिंथेसिस प्रोसेस की सहायता से क्या कर रही है, ग्रीन प्लांट अपना भोजन खुद बना रही है, यानी फूड सिंथेसिस स्वयं कर रही है। ठीक है, तो फोटोसिंथेसिस क्या होता है, जिसके प्रोसेस से क्या होता है, ग्रीन प्लांट अपना भोजन स्वयं बनाता है। तो फोटोसिंथेसिस का डिफिनेशन देखिए, द प्रोसेस इन विच ग्रीन प्लांट कन्वर्ट सिंपल ऑर्गेनिक केमिकल। ठीक है, वैसा प्रोसेस जिसमें क्या होता है, ग्रीन प्लांट कन्वर्ट करता है सिंपल इनऑर्गेनिक केमिकल्स में। ऑर्गेनिक को किस में कन्वर्ट करता है, इनऑर्गेनिक केमिकल्स में कन्वर्ट करता है। ठीक है, जैसे H2O CO2 इंटू कॉम्प्लेक्स फूड में कन्वर्ट करता है। ठीक है, किसके प्रेजेंस में, सनलाइट और क्लोरोफिल के प्रेजेंस में। किसके प्रेजेंस में, फोटोसिंथेसिस की ग्रीन प्लांट अपना भोजन
फूड यानी सिंथेसाइज करती है किसके प्रेजेंस में, सनलाइट और क्लोरोफिल के प्रेजेंस में, ठीक है। CO2 प्लस H2O, ठीक है, कि इसमें ऊपर में सनलाइट और नीचे में क्लोरोफिल दे दीजिएगा, क्या बना था C6H12O6 प्लस O2, ठीक है। ये CO2 जो बनता है वो हाइड्रोलिसिस ऑफ वाटर से H2 से H, इसको हाइड्रोलिसिस करेंगे H2O को, वो क्या देगा हाइड्रोजन प्लस ऑक्सीजन, तो और हाइड्रोजन और कार्बन डाइऑक्साइड को मिलाते हैं, ठीक है, तब जाके प्रोसेस क्या होता है, फोटोसिंथेसिस की प्रक्रिया चालू होती है, तब जाके हमको क्या मिलता है C6H12 यानी ग्लूकोज पाते हैं, ठीक है। ये जो प्रोसेस होता है वो 3 प्रोसेस में होता है। इट इन्वॉल्व्स इन 3 स्टेप्स। पहला क्या प्रोसेस है, एब्जॉर्प्शन ऑफ सनलाइट बाय क्लोरोफिल। एब्जॉर्प्शन किसकी होती है, सनलाइट के, कैसे होती है, बाय क्लोरोफिल के द्वारा, ठीक है। लिप्स में क्लोरोफिल होते हैं उसके द्वारा से ये सनलाइट एब्जॉर्ब करते हैं, ठीक है। दूसरा प्रोसेस होता है, पहला प्रोसेस समझ गए, दूसरा प्रोसेस है कन्वर्जन ऑफ लाइट एनर्जी इनटू केमिकल एनर्जी, ठीक है। दूसरा प्रोसेस में क्या आता है, लाइट एनर्जी, तो पहले क्या किए, सनलाइट को एब्जॉर्ब किए, दूसरे में क्या किए, लाइट एनर्जी को केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट किए, ठीक है। और इसी में क्या होता है, हाइड्रोलाइसिस ऑफ वाटर, यानी H2O, ठीक है, ब्रेक डाउन होता है, या कह सकते हैं हाइड्रोजन प्लस ऑक्सीजन, हाइड्रोजन का मॉलिक्यूल प्लस ऑक्सीजन का मॉलिक्यूल के मिलके क्या होता है, हाइड वाटर बनता है, ठीक है। यहाँ तक कोई डाउट नहीं हुआ। थर्ड प्रोसेस क्या था, रिडक्शन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, CO2 plus H2O gives C6H12O6। रिडक्शन जानते ही हैं, रिडक्शन क्या होता है, रिडक्शन होता है गेन ऑफ हाइड्रोजन और रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन, ठीक है। आगे हम पढ़ेंगे इसके बारे में, आप संक्षिप्त में इतना तक जान सकते हैं कि ऑटोट्रॉपिक क्या है, जो कि सेल्फ फूड सिंथेसिस करता है, किस कैसे करता है, वो ग्रीन प्लांट में ही होता है, किस प्रोसेस होता है, फोटोसिंथेसिस की प्रक्रिया से होती है, ठीक है। और कौन कौन से एलिमेंट है वो, मतलब ऑर्गेनिक कंपाउंड वो हेल्प करते हैं, हाइड्रोजन कार्बन डाइऑक्साइड क्या बनाते हैं, 6 जिसको हम क्या कहते हैं, ग्लूकोज कहते हैं, ठीक है। साइड में क्या बनता है, ऑक्सीजन, ठीक है। ये सारी प्रक्रिया 3 स्टेप में होती है। पहला होता है एब्जॉर्प्शन ऑफ सनलाइट बाय क्लोरोफिल, दूसरा होती है कन्वर्जन ऑफ लाइट एनर्जी इनटू केमिकल एनर्जी, और तीसरा होता है रिडक्शन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है। इतना तक हम पढ़े किसमें, ऑटोट्रॉपिक में, ठीक है। अब दूसरा एक जो होता है न्यूट्रिशन, वो होता है हेटेरोट्रॉपिक, द ऑर्गेनिज्म व्हिच डिपेंड ऑन अदर फॉर फूड, जो क्या होता है दूसरे पे डिपेंड रहता है, ठीक है, ठीक है। यहाँ तक कोई डाउट, ठीक है। अब हम हेटेरोट्रॉपिक में पढ़ेंगे कि ह्यूमन का जो एलिमेंट्री कैनाल यानी डाइजेस्टिव जो सिस्टम है उसके बारे में पढ़ेंगे। सबसे पहले हम क्या करते हैं, माउथ से हम क्या करते हैं, यानी बकल कैविटी से हम फूड को इंजेस्ट करते हैं, यानी इंटेक करते हैं, ठीक है। जब हम फूड को इंटेक किए, ठीक है, वो किस प्रोसेस से जाती है, फूड पाइप ओसोफेगस, यानी जिसको फूड पाइप कहते हैं, उसके थ्रू के कहाँ जाती है, स्टोमक में जाती है, कहाँ जाती है, स्टोमक में जाती है, ठीक है, स्टोमक में जाती है। आप जानते हैं कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन की वजह से जाती है, ठीक है। जो ओसोफेगस होता है वो फूड इज पास्ड बाय पेरिस्टाल्सिस, ठीक है, किस प्रोसेस से जाती है, पेरिस्टाल्सिस के प्रोसेस से फूड मूव करती है, ठीक है। तो स्टोमक में गई, ठीक है, फूड स्टोमक में गई, उसके बाद स्टोमक से, ठीक है, लिवर पेनक्रियाज में तो नहीं जाती, डायरेक्ट किस में जाती है, स्मॉल लार्ज इंटेस्टाइन के थ्रू किस में जाती है, स्मॉल इंटेस्टाइन, ठीक है, स्मॉल इंटेस्टाइन में जाती है। फिर जो सेमी सॉलिड होते हैं वो क्या होते हैं, वो एक्सक्रिएट हो जाते हैं किसमें, एनस में, ठीक है। आप एक डायग्राम बना लीजिए और प्रैक्टिस कीजिए, और सारे जो ऑर्गन है वो आप रिप्रेजेंट, ये क्या है बकल कैविटी, ये क्या है बकल कैविटी, ये क्या है ओसोफेगस जिसको हम फूड पाइप करते हैं,
ये क्या है, स्टोमक, ठीक है। ये क्या है, लीवर है, क्या है, लीवर है, क्या है, लीवर है। ये क्या है, पेनक्रियास, जो लिप साइड में लीफी शेप है उसको पेनक्रियास कहते हैं। ये जो है वो है क्या है, ये है लार्ज इंटेस्टाइन, ये है स्मॉल इंटेस्टाइन। स्मॉल इंटेस्टाइन क्या होता है, 6 मीटर लंबा होता है, ठीक है। लार्ज इंटेस्टाइन क्या होता है, 1.5 मीटर लॉन्ग, ठीक है। तो आप कहिएगा सर स्मॉल इंटेस्टाइन 6 मीटर है और लार्ज इंटेस्टाइन 1.5 मीटर लॉन्ग है, तो सर इसमें लार्ज इंटेस्टाइन कैसे हुआ, लार्ज इंटेस्टाइन तो स्मॉल इंटेस्टाइन है। नहीं, इसको थिकनेस के द्वारा मापी जाती है। थिकनेस आप देख ही रहे हैं किसका ज़्यादा है, लार्ज इंटेस्टाइन का थिकनेस ज़्यादा है, उस बेसिस पे इसको कहा जाता है लार्ज इंटेस्टाइन, इसको कहा जाता है स्मॉल इंटेस्टाइन, ठीक है। अब हम आगे ब्रीफ में जो आप पढ़े आप उसको आप डिस्क्रिप्शन में एलाबोरेट करते हैं, ठीक है। तो आप क्या किए, फूड को इंजेक्ट, आप फूड को लिए, ठीक है, आप फूड को लिए, आप माउथ में लिए, ठीक है, किस में लिए, माउथ यानी बकल कर लिए। तो टीथ होते हैं ना, तो आगे होते हैं जो कटिंग के काम आते हैं, जिसको हम इंसीजर कहते हैं। दो इधर से दो नीचे से, उसको हम कैनाइन करते हैं। वो क्या करते हैं, टीयरिंग का काम करते हैं, ठीक है। वो क्या करते हैं, टीयरिंग का काम करते हैं, जिसको हम कैनाइन करते हैं। और एक होता है प्रीमोलर और मोलर। प्रीमोलर, ठीक है ना, वो क्या करते हैं, चीरने फाड़ने में ही काम आते हैं। और मोलर जो होते हैं वो ग्राइंडिंग यानी ग्राइंडिंग मतलब कट छोटे पीसेज में कर देते हैं। वहाँ पे क्या होता है, माउथ क्या कर, माउथ में टीथ का क्या वर्क है, वो क्या करेंगे, मैकेनिकल ब्रेक डाउन करेंगे, किसका, फूड का। यानी मैकेनिकल ब्रेक डाउन ऑफ फूड कहाँ होती है, कौन करता है, माउथ में होती है, कौन करता है, टीथ करता है। टीथ कितने प्रकार के होते हैं, 4 प्रकार के, चारों हमने बता दिया टीथ का क्या क्या फंक्शन है, इंसीजर, कैनाइन, इंसाइजर, कैनाइन, प्रीमोलर और मोलर, ठीक है। अब हम आते हैं माउथ में, ठीक है। माउथ में एक सैलिवरी ग्लैंड होता है जो क्या करता है, सलाइवा एंजाइम एंजाइम रिलीज करता है, जिसको हम कहते हैं सैलिवरी एमाइलेज, ठीक है। हमने बता दिया इस प्रोसेस से फूड इंटर करती है ओसोफेगस में, उसको हम कहते हैं फूड, क्या कहते हैं, पेरिस्टाल्सिस, यानी फूड इज पास अहेड बाय दिस प्रोसेस, पेरिस्टाल्सिस प्रोसेस, ठीक है। अब हम बात करते हैं स्टोमक में। स्टोमक में एक ग्लैंड होता है जिसको हम कहते हैं गैस्ट्रिक ग्लैंड, क्या कहते हैं, गैस्ट्रिक ग्लैंड। वो गैस्ट्रिक ग्लैंड सेक्रेट गैस्ट्रिक जूस, किस तरह का मतलब जूस सेक्रेट करता है, गैस्ट्रिक जूस करता है, ठीक है। गैस्ट्रिक जूस में क्या होता है, HCl जानते ही हैं, हाइड्रोक्लोरिक एसिड जिसको कहते हैं, पेप्सिन, ठीक है, पेप्सिन और म्यूकस, ठीक है। सबका अपना अपना फंक्शन होता है, HCl का, पेप्सिन का, म्यूकस का, ठीक है। और HCl पेप्सिन का काम क्या है, प्रोटीन से अमीनो एसिड में कन्वर्ट करता है। जो भी प्रोटीन आप क्या किए, डाइजेस्ट किए, उसको अमीनो एसिड में कन्वर्ट करता है। म्यूकस क्या करता है, प्रोटेक्शन करता है, किससे प्रोटेक्शन करता है, आप एक वीक तो एसिड है नहीं, हाइड्रोक्लोरिक एसिड स्ट्रॉन्ग एसिड है, उससे हमको क्या करेगा, हमारे स्टोमक लेयर को क्या करेगा, म्यूकस रहता है उसको, वो क्या करता है, इसके लेयर को प्रोटेक्ट करता है, किससे प्रोटेक्ट करता है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड से, ठीक है। आप जानते हैं सबसे लार्जेस्ट ग्लैंड हमारे बॉडी में क्या होता है, लीवर होता है। लीवर क्या होता है, सबसे लार्जेस्ट ग्लैंड होता है, लार्जेस्ट ग्लैंड इन आवर बॉडी, ठीक है। विदाउट, याद रखिएगा, लीवर इज द लार्जेस्ट ग्लैंड इन आवर बॉडी। लीवर को क्या सेक्रेट करता है, बाइल जूस। बाइल जूस का फंक्शन क्या है, बाइल जूस का फंक्शन है कि वो क्या करेगा, जो एसिडिक फूड है उसको कन्वर्ट करेगा अल्कालिन फूड में, समझ रहे हैं ना, जिससे आगे प्रक्रिया संचालित रूप से चलती रहे। एसिडिक को क्या करेगा, अल्कालाइन में कन्वर्ट करेगा, वो किसका काम है, बाइल जूस का काम है। क्या काम है, बाइल जूस का काम है, ठीक। बाइल साल्ट क्या करता है, बड़े बड़े फैट ग्लोब्यूल्स जो होते हैं, बड़े बड़े फैट ग्लोब्यूल्स जो होते हैं, बड़े बड़े फैट ग्लोब्यूल्स, उसको कन्वर्ट करता है छोटे छोटे फैट ग्लोब्यूल्स में, ठीक है। ये किसका काम है, बाइल साल्ट का काम है, किसका काम है, बाइल साल्ट का काम है, समझ गए। बाइल जूस क्या करता है, एसिडिक फूड को अल्कालाइन फूड बनाता है, और बाइल साल्ट क्या करता है, बड़े बड़े जो फैट ग्लोब्यूल्स हैं उसको छोटे छोटे
ग्लोब्यूल्स में तोड़ता है, ब्रेक डाउन करता है। ठीक है, अब हम आते हैं पैनक्रियाज में। पैनक्रियाज जो लीफी सेल है, ठीक है, पैनक्रियाज में दो तरह के होते हैं, ट्रिप्सिन और लाइपेज, एक पेप्सिन होते हैं। उनका भी काम ट्रिप्सिन और पेप्सिन और स्लाइपियालेज, ये सब कार्य क्या है, एंजाइम, जिसको मैंने हाईलाइटेड किया रेक्टेंगल में, वो सारे चीजें क्या है, एंजाइम है। ट्रिप्सिन का काम क्या है, जो भी आप प्रोटीन डाइजेस्ट किए, जो भी आपने क्या किया, डाइजेस्ट किया प्रोटीन, जो प्रोटीन आपने डाइजेस्ट किया उसको कन्वर्ट करता है अमीनो एसिड में। प्रोटीन जो आपने डाइजेस्ट किया उसको किसमें कन्वर्ट करता है, ट्रिप्सिन अमीनो एसिड में। लिपेज, लिपेज आया है लिपिड वर्ड से, लिपिड जिसका अर्थ होता है, इसका मतलब होता है फैट। ये क्या करता है, फैट जो आपने डाइजेस्ट किया उसको कन्वर्ट करता है फैटी एसिड में और ग्लिसरॉल में। किसमें कन्वर्ट करता है, फैटी एसिड में और ग्लिसरॉल में। ठीक है, यहाँ तक कोई डाउट? चलिए आगे हम चलते हैं। अब हम पढ़ेंगे स्मॉल इंटेस्टाइन। फूड सारे प्रोसेस करके कहाँ पे आती है, स्मॉल इंटेस्टाइन में आती है। किसमें आती है, स्मॉल इंटेस्टाइन। स्मॉल इंटेस्टाइन में क्या होता है, स्मॉल इंटेस्टाइन साइट ऑफ कंप्लीट डाइजेशन। ये क्या है, कंप्लीट डाइजेशन का साइट है। इसमें क्या होता है, एब्जॉर्प्शन की प्रक्रिया होती है। एब्जॉर्प्शन की प्रक्रिया होती है जिससे हमारे ब्लड वेसल्स के थ्रू हमारे सेल तक पहुंचाए जाते हैं, जिससे उनका ग्रोथ होता है। ठीक है, तो बिल्ली जिसको हम कहते हैं एब्जॉर्प्शन। अब बिल्ली जो होता है वो जनरली ऐसा शेप में होता है। ठीक है, ऐसा शेप में होता है। ठीक है, देखिए इसमें आप क्या करिएगा, देखिएगा कि इसका सरफेस एरिया बड़ा है। जनरली यदि ऐसा होता, इसका सरफेस एरिया कम है, तो सरफेस एरिया मैक्सिमाइज है, जिससे इसको एब्जॉर्प्शन क्या हो रहा है, ज्यादा हो रहा है, मैक्सिमाइज हो रहा है। ठीक है, तो बिल्ली का काम है, ये फिंगर लाइक प्रोजेक्शन होता है। फिंगर लाइक प्रोजेक्शन होता है जो क्या करता है, फिंगर लाइक प्रोजेक्शन होता है जो क्या करता है, एब्जॉर्ब करता है। ठीक है, फूड जो है उसको एब्जॉर्ब करता है, प्रोटीन जो है फैट हो उसको एब्जॉर्ब करता है और ब्लड वेसल के थ्रू हमारे सेल तक पहुंचाने का काम करता है, जिससे हमारे बॉडी का ग्रोथ हो। ठीक है, स्मॉल इंटेस्टाइन का सब बात समझ लिए। मोर विलाई, अब लार्ज इंटेस्टाइन में मोर विलाई होता है जो क्या करता है, वाटर को टू एब्जॉर्ब वाटर, यानी वाटर को एब्जॉर्ब करता है। और एक जो यहाँ पे एक ऑर्गन होती है, वो होती है जिसको हम कहते हैं क्या, अपेंडिक्स। क्या कहते हैं, अपेंडिक्स कहते हैं। वो अपेंडिक्स जो होता है वो क्या होता है, वेस्टिकल ऑर्गन। वेस्टिकल ऑर्गन कहने का क्या मतलब है, अपेंडिक्स को वेस्टिकल ऑर्गन इसलिए कहते हैं क्योंकि इसका कोई यूज नहीं है। क्या इसका कोई यूज नहीं, इसका मतलब क्या है, क्यों है, तो पहले जो थे हमारे जो एंसेस्टर थे उनके पास ये अपेंडिक्स का फंक्शन होता था। क्यों होता था, क्योंकि वो क्या करते थे, सूखे घास, घास जो होते हरे भरे, उसको क्या करते हैं, वो खाते थे। उनको डाइजेस्ट करने में अपेंडिक्स जो होता है, एंजाइम होता होगा, वो क्या करता है, उसको डाइजेस्ट करने में जाता है, असिस्ट करता है। ठीक है, तो पहले के जमाने एंसेस्टर के टाइम में थे। अब क्या हुआ, धीरे धीरे इवोल्यूशन हुआ, और जैसे ही इवोल्यूशन हुआ 1000 ईयर से, वो आफ्टर क्या हुआ कि इसकी जो अपेंडिक्स की कोई यूज नहीं है। ठीक है, इसलिए इसको हम कहते हैं वेस्टिगल ऑर्गन, जो कोई काम का नहीं है। ठीक है, इसलिए इसको कहते हैं वेस्टिगल ऑर्गन। कई बार आपने सुना होगा कि ज़्यादा ओवरलोड भोजन करने से या कुछ ऐसी परेशानियां होते हैं कुछ औटी चीज़ खाने से, जिससे क्या होता है, हमारे अपेंडिक्स इन्फेक्शन होता है, जिससे उसको काट के ऑपरेशन सर्जरी करके उसको काट के हटाना पड़ता है। ठीक है, घातक भी हो जाता है कई बार, इसका तो कोई यूज नहीं है। अब सारे प्रोसेस करके अंतिम में क्या होता है, जो सेमी सेल, इससे क्या लार्ज इंटेस्टाइन से स्मॉल इंटेस्टाइन से लार्ज इंटेस्टाइन में प्रवेश करती है, प्रवेश करके सेमी सॉलिड फूड, जो वेस्ट फूड है, जो काम के मतलब जो वेस्ट फूड एंड सेमी सेल कहते हैं, या मतलब जो काम के नहीं है, वो फूड जो भी होंगे वो एनएस के थ्रू, रेक्टम के थ्रू जो क्या होंगे, इजेक्ट होंगे, जो कि इजेक्शन होंगे। ठीक है, इन सारे प्रोसेस में समझने में आपको जो परेशानी हो, आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं, मैं फिर से पुनः आपको समझाऊंगा। ठीक है, अब सारे प्रोसेस आप समझ गए। अब क्या आता है, डाइजेशन की ये जो सारे प्रोसेस थे वो कहते हैं ह्यूमन एलिमेंट्री कैनाल, यानी ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम। ठीक है, तो उस प्रोसेस में डाइजेशन जो होती है उसको सिंप्लीफिकेशन करते हैं इनटू न्यूट्रिएंट्स का
सिंप्लीफिकेशन करते हैं। कार्बोहाइड्रेट आप डाइजेस्ट करते हैं, तो कार्बोहाइड्रेट को आप सिंप्लीफाई करते हैं किसमें, ग्लूकोज में। कार्बोहाइड्रेट को किसमें करते हैं, ग्लूकोज में। और प्रोटीन को आप डाइजेस्ट करते हैं, उसको क्या करते हैं, अमीनो एसिड में। आपने देखा है कि पेप्सिन हो या ट्रिप्सिन हो, इस सारे का क्या काम है, प्रोटीन को कन्वर्ट करता है अमीनो एसिड में, ठीक है। फैट जो है वो क्या करता है, कन्वर्ट करता है, सिंप्लीफाइड होता है, न्यूट्रिशन का सिंप्लीफाइड होता है किसमें, फैटी एसिड में या ग्लिसरॉल में, ठीक है, फैटी एसिड में और ग्लिसरॉल में। यहाँ तक आप लोगों को कोई समझने में परेशानी हो तो आप कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट करें, मैं आपके डाउट को तुरंत छूमंतर कर दूंगा, जिससे आपकी जो डाउट होंगे वो क्लियर रहेंगे, ठीक है। मैंने आज न्यूट्रिशन के तो चर्चा किया, सारे मैंने बता दिया, ऑटोट्रॉपिक क्या होता है, हेटरोट्रॉपिक क्या होता है, सेल्फ सिंथेसिस और डिपेंड ऑन, ये जो होता है डिपेंड ऑन अदर फूड प्लांट के बारे में मैंने बता दिया। और यहाँ पे मैंने सिर्फ ह्यूमन की जिक्र की और ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम को बहुत अच्छे ढंग से आप लोगों को समझा दिया है कि क्या प्रोसेस होता है, कैसे डाइजेस्ट, ये 3 प्रोसेस मेनली होता है। पहले इंजेक्शन, दूसरा क्या प्रोसेस होता है, पहले हमने क्या किया, इंजेक्ट किया, इंजेक्शन। दूसरा प्रोसेस हमने डाइजेस्टिव सिस्टम पढ़ा, डाइजेशन, उसी में हमने पढ़ा क्या, एब्जॉर्प्शन, ठीक है। और एब्जॉर्प्शन करके जो वेस्ट फूड है वो क्या हो गए, डाइजेशन, जिसको हम कहते हैं एक्सक्रीशन, यानी रिमूवल ऑफ वेस्ट, ठीक है। चलिए यही तक आप लोग, ठीक है, ओके।